सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? अच्छी बात है। क्या आपने कभी अभिनय किया है? मुझे यकीन है कि आप सब ने कभी ना कभी मूक अभिनय वाला खेल अवश्य खेला होगा। क्या हम मूक अभिनय वाला खेल अभी खेलें? मुझे 2 छात्र चाहिए। मैं आपको कुछ कार्ड्स दूंगी जिसमें शब्द लिखे होंगे। कार्ड पढ़ने के बाद आपको उसका अभिनय करके दिखाना है। सामने बैठे छात्रों को आपके अभिनय के आधार पर यह अनुमान लगाना है कि आप क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे, आपको कुछ भी बोलना नहीं है, केवल चेहरे के भावों और इशारों का प्रयोग करना है। ठीक है? क्या हम शुरू करें? स्वेच्छा से 2 छात्र यहाँ आ जाएं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया। क्या आप सही अंदाजा लगा पाए कि किस बात का अभिनय किया जा रहा था? आज रात बारिश होने वाली है। मैंने कल सुबह एक समोसा खाया था। हमारे बगीचे में एक फूल खिला है। मेरी पोशाक सुंदर है क्या? दोनों छात्र इन वाक्यों का अभिनय करके बता रहे थे। क्या आपने किसी बात पर ध्यान दिया? कुछ जगहों पर हम ठीक से अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि वह क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे दिमाग में हमेशा कुछ विचार चलते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ इन विचारों के बारे में बात करें
कई बार इशारों का प्रयोग भी करते हैं, जैसे कि जब हमें किसी को बुलाना हो तो हाथ से इशारा करके हम उन्हें आने को कहते हैं। वैसे ही जब हमें पानी पीना हो तो हम अपना अंगूठा बाहर निकालकर मुट्ठी को बंद करके और मुंह के करीब ले जाते हैं, है कि नहीं? हमारे विचार दूसरों को बताने के लिए हम इशारों की तरह बातचीत और लेखन का भी इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर हम लेखन से ज्यादा बातचीत का प्रयोग करते हैं। भारत में साक्षरता का स्तर कम होने के कारण ज्यादातर लोग बातचीत के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अच्छी तरह बात करना सीखें। इसी वजह से हम आज की क्लास में यह सीखेंगे कि ठीक से कैसे बोलते हैं। क्या हम शुरुआत करने से पहले एक गीत गाएं? बोल 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 औरों को सरा के बोल, बोल 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 तू अर्थपूर्ण बोल, बोल 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 गर बात सत्य हो मेरी आंखों में देख के बोल, मेरी आंखों में देख के बोल, बोल 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 औरों को सरा के बोल, बोल 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 तू अर्थपूर्ण बोल, बोल 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 गड़बड़ भी ना बोल, स्पष्ट बातें बोल तू स्पष्ट बातें बोल, बोल 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 औरों को सरा के बोल, बोल 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 तू अर्थपूर्ण बोल, बोल 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 शब्द अच्छी तरह करना प्रिय बोल, तू करना प्रिय बोल, बोल 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 औरों को सरा के बोल, बोल 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 तू अर्थपूर्ण बोल, बोल 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 भाववाही आवाज से शुद्ध स्वर में बोल, तू शुद्ध स्वर में बोल, बोल 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 औरों को सरा के बोल, बोल 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 तू अर्थपूर्ण बोल, बोल 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 अगर कोई बात हो तो सोच समझ कर बोल, तू सोच समझ कर बोल, बोल 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 औरों को सरा के बोल, बोल 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 तू अर्थपूर्ण बोल, बोल 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 औरों को सरा के बोल, बोल 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 तू अर्थपूर्ण बोल। बहुत बढ़िया गाया। क्या आपने ध्यान दिया कि यह गीत किस बारे में था? हमें नजरें मिलानी चाहिए, हमें स्पष्ट तरीके से ऐसे बोलना चाहिए कि सामने वाले को सुनाई दे। हमें अपनी आवाज में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाना चाहिए, हमें सोच कर बोलना चाहिए। संक्षेप में कहें तो इस गीत में वे सब बातें बताई गई हैं जो हम आज सीखेंगे। क्या हम इनके बारे में एक एक करके चर्चा करें? मुझे 2 छात्र चाहिए जो स्वेच्छा से आना चाहते हो। क्या आप कृपया आगे आएंगे?
आप दोनों को स्कूल के बारे में 5 वाक्य बोलने हैं। इस कार्ड पर लिखे हुए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है और बोलते वक्त आपको इन निर्देशों का पालन करना है। बढ़िया किया, शुक्रिया। आप अब अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। आपने क्या देखा? क्या आपने ध्यान दिया कि ये दोनों कैसे बोल रहे थे? कौन से छात्र की बोली सुनने में बेहतर थी? हाँ, पहले छात्र की। क्यों? पहले छात्र की आवाज स्पष्ट थी और अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। दूसरे के बारे में आप क्या कहेंगे? वह फुसफुसा कर बोल रहा था, धीमे बोल रहा था, इसीलिए आप ठीक से सुन नहीं पाए कि वह क्या बोल रहा है। अगर हम इस तरह बोलेंगे तो क्या श्रोता हमारी बात समझ पाएंगे? तो हमें कैसे बोलना चाहिए? एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसका अर्थ है जैसा हम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसे हम बातों के संदर्भ में देखें तो जितने प्रभाव से हम बोलेंगे उतने ही प्रभाव से हम काम भी करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बातों का लोगों पर प्रभाव पड़े तो यह जरूरी है कि लोग हमारी बात सुने। आइए एक बार फिर से कहें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बातों का लोगों पर प्रभाव पड़े तो यह जरूरी है कि लोग हमारी बात सुने। अगर लोग हमें सुनने आएंगे तो यह जरूरी है कि वे हमारी बातों पर पूरा ध्यान दें, उनका ध्यान हम पर रहे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अच्छी तरह बोलना होगा। भाषा ध्वनियों से बनती है। बोलते वक्त हमारी ध्वनि स्पष्ट होनी चाहिए और लोगों को सुनाई देनी चाहिए। कुछ लोग बहुत ही धीमे बोलते हैं। मान लीजिए, अगर मैं धीमी आवाज में फुसफुसा कर यह कहूँ, प्यारे छात्रों, हम आज यह सीखेंगे ठीक से कैसे बोलना चाहिए, तो क्या आप मेरी बात सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। अगर आप मुझे ठीक से नहीं सुन पाएंगे तो आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं रहेगा। हम धीमी आवाज में कब बोलते हैं? किसी नई और अनजान जगह पर हम डर की वजह से या शर्माकर धीमी आवाज में बोलते हैं। डर से भरी आवाज में बोलने से यह पता चल जाता है कि हम में आत्मविश्वास नहीं है। पर इसका यह मतलब नहीं कि हमें जोर से या चिल्लाकर बोलना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे राज रखने वाली बातों को भी जोर से बोलते हैं। अगर मैं चिल्लाकर कहूँ, प्यारे छात्रों, हम आज यह सीखेंगे ठीक से कैसे बोलना चाहिए, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपको गुस्सा क्यों आएगा? क्योंकि जब कोई चिल्लाता है तो दूसरों को परेशानी होती है। कोई व्यक्ति ध्यान लगाकर काम कर रहा हो तो उसमें विघ्न पड़ता है। जब आप जोर से बोलते हैं तो सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगता और वे तेज आवाज सुनकर घबरा भी सकते हैं। वैसे भी हम लगातार तेज आवाज में नहीं बोल सकते। इसीलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि हम ना तो जोर से बोले और ना बहुत धीमे। आइए एक बार फिर से कहें, यह ध्यान रखना चाहिए कि हम ना तो जोर से बोले और ना बहुत धीमे।
जोर से कब बोलते हैं? हम जोर से तब बोलते हैं जब हम बहुत उत्साहित होते हैं या गुस्से में होते हैं, या फिर जब हमें लगता है कि हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। कभी कभी हम अपनी अज्ञानता, डर या चिंता को छुपाने के लिए या फिर किसी को डराने के लिए भी जोर से बोलते हैं। जब हम अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ पांव कांपने लगते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए हमें अपना उत्साह दिखाने के लिए या डर, चिंता और अज्ञानता को छुपाने के लिए जोर से नहीं बोलना चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें। हमें अपना उत्साह दिखाने के लिए या डर, चिंता और अज्ञानता को छुपाने के लिए जोर से नहीं बोलना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें नजरें मिलाकर बात करनी चाहिए। नजरें मिलाने से हमारी आवाज अपने आप कम हो जाती है और हम उचित ध्वनि में बात करने लगते हैं। अगर हमें तेज नहीं बोलना चाहिए और धीमी आवाज में भी नहीं बोलना चाहिए, तो फिर कैसे बोलना चाहिए? हमें सही आवाज में बात करनी चाहिए, जितनी कि सुनने वाले को स्पष्ट रूप से सुनाई दे और उन्हें आपकी बात समझ में आ जाए। आइए एक बार फिर से कहें। हमें सही आवाज में बात करनी चाहिए, जितनी कि सुनने वाले को स्पष्ट रूप से सुनाई दे और उन्हें आपकी बात समझ में आ जाए। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं, प्यारे छात्रों, हम आज की क्लास में यह सीखेंगे कि ठीक से कैसे बोलते हैं। क्या मेरी आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है? यह आवाज स्वाभाविक भी लग रही है कि नहीं? हमें इसी तरह बोलना चाहिए। अब हम एक कार्य करेंगे। मैं चाहती हूं कि स्वेच्छा से कोई दो छात्र आए और इस वाक्य को 3 अलग तरीकों से बोलकर बताएं। जोर से, फुसफुसाकर और सही आवाज में। यह वाक्य है, हमें पढ़ाई के अलावा खेलकूद और कला को भी महत्व देना चाहिए। शुक्रिया। कृपया अपनी जगह पर वापस चले जाइए। क्या आपने ध्यान दिया है कि उचित ध्वनि में बोलने पर हमारी आवाज सुनने में अच्छी और स्वाभाविक लगती है? तो फिर बोलने का सही तरीका क्या है? धीमे से, जोर से
या फिर सही ध्वनि में। हमें ना तो धीमे से बोलना चाहिए, ना ही जोर से बोलना चाहिए, बस सही आवाज में बोलना चाहिए। आइए फिर से कहें, हमें ना तो धीमे से बोलना चाहिए, ना ही जोर से बोलना चाहिए, बस सही आवाज में बोलना चाहिए। हमने देखा कि उचित आवाज में बोलना कितना महत्वपूर्ण होता है। हमें सही तरीके से बोलने के बारे में अभी कुछ और बातें भी सीखनी है। हमें अपनी आवाज को आवश्यकता के अनुसार बदलना चाहिए। हम एक ही तरीके से बोलेंगे तो श्रोता ऊब सकते हैं। अगर मैं यह वाक्य, प्यारे छात्रों, हम आज की क्लास में यह सीखेंगे कि ठीक से कैसे बोलते हैं, ऐसे नीरस तरीके से बोलूं, तो क्या आप मुझे सुनना चाहेंगे? क्या लोग ऐसी बात पर ध्यान देंगे जो उन्हें बिल्कुल भी उत्साहित ना करे? निश्चित रूप से नहीं। सही है ना? इसीलिए हमें एक ही तरीके से नीरस आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें, हमें एक ही तरीके से नीरस आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर हमें एक ही तरीके से नहीं बोलना है तो हमें कैसे बोलना चाहिए? हमें अपनी आवाज को बदलकर बोलना चाहिए। आवाज को बदलने के क्या अर्थ है? अपनी आवाज की प्रबलता को ऊंचा या नीचा करने को बदलना कहते हैं। अगर मैं यह वाक्य, प्यारे छात्रों, हम आज की क्लास में यह सीखेंगे कि ठीक से कैसे बोलते हैं, ऐसे कहूं तो क्या आप परेशान नहीं होंगे? यह सुनने में थोड़ा विचित्र भी लगेगा, है ना? इसीलिए बिना जरूरत के अपनी आवाज को ऊंचा या नीचा करना भी उचित नहीं होता। आइए एक बार फिर से कहें, बिना जरूरत के अपनी आवाज को ऊंचा या नीचा करना भी उचित नहीं होता। ठीक है? हम अपनी भावनाओं को बोलकर बताते हैं, इसीलिए हमारी आवाज भी भावनाओं के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हमें यह वाक्य, प्यारे छात्रों, हम आज की क्लास में यह सीखेंगे कि ठीक से कैसे बोलते हैं, स्वाभाविक और उचित आवाज में ऐसे बोलना चाहिए। अब हमें एक कार्य करना है। मैं चाहती हूं कि आप दोनों यहां आकर यह करके दिखाएं कि आवाज को सही और गलत, मतलब अनुचित तरीके से कैसे बदलते हैं। आपको इस वाक्य का प्रयोग करना है। हमें पढ़ाई के अलावा खेलकूद और कला को भी महत्व देना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया। कृपया अपनी जगह पर लौट जाएं। क्या आप यह सोच रहे हैं कि हर कोई अपनी आवाज को उचित तरीके से कैसे बदल सकता है? क्या हम एक क्रियाकलाप के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर खोजें? मैं अपने हाथ ऐसे रखूंगी। जब मैं अपने हाथ ऐसे करूं तो आपको चुप हो जाना है। जब मैं अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाऊं तब आपको अपनी आवाज ऊंची करते हुए आ कहना है। जब मैं अपना दाहिना हाथ नीचे करने लगूं
तब आपको भी अपनी आवाज नीची करनी है। आप सबको एक साथ अपनी आवाज ऊंची या नीची करनी है। आपकी आवाज को ऊंची या नीचे करने की गति मेरे हाथ के ऊपर नीचे होने की गति के अनुसार होनी चाहिए। अगर किसी ने दूसरे के मुकाबले अपनी आवाज ज्यादा ऊंची या नीचे की तो वह बाहर हो जाएगा। समझ गए? मैं आपको दिखाती हूं कि यह कैसे करना है। आ आ आ आ आ आपको ये खेल कैसा लगा? क्या आपको मजा आया? तो अब से आप बोलते वक्त क्या करेंगे? जहां तक हो सके एक जैसी आवाज में ना बोले और अपनी आवाज को आवश्यकता के अनुसार बदलने की कोशिश करें। हमें बोलते वक्त क्या करना चाहिए? बोलते वक्त हमें आवश्यकता के अनुसार और स्वाभाविक रूप से अपनी आवाज में परिवर्तन लाना चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें। बोलते वक्त हमें आवश्यकता के अनुसार और स्वाभाविक रूप से अपनी आवाज में परिवर्तन लाना चाहिए। हम बोलते क्यों हैं? हम इसीलिए बोलते हैं कि लोगों को हमारी बात अच्छी तरह समझ आए। तो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? हमारी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा को स्पष्ट बनाने के लिए यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हम क्या बोलने वाले हैं। जब हम स्पष्ट हो जाएं कि हम क्या बोलने वाले हैं, तो हमें सीधे और सरल तरीके से बात करनी चाहिए। अगर हमारी बात सरल, सीधी और स्पष्ट नहीं होगी, तो इससे ना केवल समय बिगड़ेगा, बल्कि आपकी बात का सही असर भी नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि आपने अपने दोस्त से पूछा कि वह गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गया था, और उसने यह जवाब दिया, हमारी स्कूल में 1 मई से छुट्टियां हुई। हमने दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया, पर मेरी माँ को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिली, इसलिए मेरे पापा ने मुझे मेरी नानी के घर जाने को कहा। पर मेरी नानी मेरे मामा जी के घर जयपुर गई हुई थी, इसीलिए मेरी माँ ने कहा कि मुझे मेरी बुआ के घर जाना चाहिए। मैंने सब तैयारी कर ली थी, पर मेरी बुआ अपनी सहेली के घर छुट्टियां मनाने गई हुई थी, इसीलिए मेरे पापा ने सोचा कि मुझे मेरी मौसी के घर जाना चाहिए। पर मेरी मौसी एक ही जगह रहकर ऊब गई थी, इसीलिए वह छुट्टियों में हमारे घर आ गई। यहाँ पर आपका दोस्त क्या कहना चाहता है? वह कहना चाहता है कि उसने अपनी छुट्टियां घर पर ही बिताई और वह कहीं पर भी नहीं गया। सीधी बात बताने की जगह वह घुमा फिरा कर बोल रहा था। इससे क्या हुआ? आप चक्कर में पड़ गए। इसीलिए हमारी बात हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए ताकि दूसरे भ्रमित ना हो। आइए एक बार फिर से कहें। हमारी बात हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए
ताकि दूसरे भ्रमित ना हो। क्या अब हम एक कार्य करें? मुझे 2 छात्र चाहिए जो यहाँ आकर बताएंगे कि घुमा फिरा कर अस्पष्ट बात कैसे बोलते हैं। आपको यह बात बतानी है, मेरे मामा जी ने मुझे चित्र बनाना सिखाया। शुक्रिया, कृपया अपने स्थान पर लौट जाएं। जब हम घुमा फिरा कर बात करते हैं तब सुनने वाला तो भ्रमित होता ही है, साथ ही हमारा और दूसरों का समय भी बेकार जाता है और ऐसा करने से हमारी काबिलियत और बात करने के गुण भी व्यर्थ जाते हैं। घुमा फिरा कर बात करने से सुनने वाले परेशान हो जाते हैं और ऊबने लगते हैं। इसीलिए बोलने से पहले हमें अपने दिमाग में बातों का अनुक्रम बना लेना चाहिए। इससे हमारी बात स्पष्ट होगी और हम जो बोलना चाहते हैं वह सुनने वाले को ठीक से समझ भी आएगा। क्या हम एक और क्रियाकलाप के द्वारा यह समझने की कोशिश करें? मैं चाहती हूँ कि कुछ छात्र यहाँ स्वेच्छा से आएं और 2 मिनट तक अपने गांव, शहर इसके बारे में बात करें। आप अपने गांव, शहर के बारे में जो बातें बताना चाहते हैं, उदाहरण के लिए उसका नाम, विशेषताएं, सुविधाएं इत्यादि, उन्हें सोचकर इकट्ठा करने के लिए आप 1 मिनट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया किया। आप सब कृपया अपनी जगह पर वापस चले जाइए। हमने अभी क्या देखा? जब हम अच्छी तरह से सोचकर बोलते हैं तो हम आसानी से और स्पष्ट रूप से बोल पाते हैं। इसीलिए अगर हम बोलने से पहले अपने विचारों को एकत्रित कर लें तो हमारी बात स्पष्ट होगी और इससे समय भी बचेगा। तो हमें किस तरह बात करनी चाहिए? हमारी बात सीधी, सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर कहें, हमारी बात सीधी, सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। अब हमें एक और कार्य करना है। क्या 2 छात्र स्वेच्छा से आना चाहेंगे? आज आपका जन्मदिन है। आपको उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है, पर एक शर्त है। शुभकामना देते वक्त आपको उसकी तरफ नहीं देखना है। आप दोनों की पीठ आमने सामने होनी चाहिए। समझ गए? क्या आप तैयार हैं? शुरू करिए। धन्यवाद। आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। आपने क्या देखा? जब आप नजरें मिलाए बिना जन्मदिन की शुभकामनाएं देने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें सही भावना नहीं आ रही थी। वह बेअसर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आप बिना मन के कह रहे हैं। सही है? तो यह जाहिर सी बात है कि हमें नजरें मिलाना जरूरी होता है। इधर उधर देखने से भी
हमारा ध्यान बट जाता है और हम जो कह रहे हैं उस पर असर पड़ता है। क्या आप दूसरों से बात करते वक्त उनसे नजरें मिलाएंगे? दूसरों से बात करते वक्त या उनकी बात सुनते वक्त हमें नजरें जरूर मिलानी चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें, दूसरों से बात करते वक्त या उनकी बात सुनते वक्त हमें नजरें जरूर मिलानी चाहिए। हमने आज की क्लास में जो कुछ भी सीखा, क्या उसे संक्षेप में एक बार देख लें? मैं कुछ छात्रों का नाम लूंगी, उन्हें उदाहरण के साथ एक मुख्य बात याद करके बतानी होगी, ठीक है? हमें स्वाभाविक रूप से बात करनी चाहिए, ना तो जोर से बोलना चाहिए, ना ही फुसफुसाना चाहिए। हमें एक जैसे तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि आवश्यकता के अनुसार अपनी आवाज में बदलाव लाना चाहिए। हमारी बात सीधी, सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। दूसरों से बात करते वक्त या उनकी बात सुनते वक्त हमें नजरें जरूर मिलानी चाहिए। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। Se le COVID ke dalam dia. Dia kata,
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम काले हिरण यानी ब्लैक बक के एनक्लोजर के पास चलेंगे और जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। काला हिरण भारतीय मृग के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में ब्लैक बक कहा जाता है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकार्पा है। ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं और घास खाना इन्हें बेहद पसंद है। इसीलिए ये ज्यादातर घास वाले मैदानों और हल्के घने जंगलों में पाए जाते हैं, जहां आसपास बड़ी नदी और तालाब हों। इनके सिर पर घुमावदार लेकिन बिना शाखाओं वाला सींग होता है, जो वी आकार जैसे लगते हैं। ये सींग ही इनकी पहचान है। इसका चेहरा काले रंग का होता है और आंखों की धारियां सफेद रंग में होती हैं। एक स्वस्थ काले हिरण का औसत जीवन काल लगभग 10 से 15 सालों तक होता है और जंगलों में ये घास और अन्य छोटे पौधों को खाकर जीवित रहते हैं। आमतौर पर नर काले हिरण का औसत वजन 34 से 45 किलोग्राम का होता है, लेकिन मादा काले हिरण नर काले हिरण के अपेक्षा थोड़े कम वजन की होती हैं। मादा काले हिरण की औसत वजन 31 से 39 किलोग्राम होता है। ये एक साधारण आकार का हिरण है जो 60 से 85 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। मादा काले हिरण की गर्भावस्था आमतौर पर 160 दिनों की होती है। IUCN ने काले हिरण को लगभग विलुप्त प्राय जानवरों की श्रेणी में शामिल किया है। ब्लैक बग इनकी संख्या पटना जू में जो इनक्लोजर है, इसमें लगभग ये 30 की संख्या से में है और ये काफ़ी प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं। काफ़ी तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ती है। ये एंटीलोप हैं और दूसरे हिरणों से अलग होते हैं क्योंकि इनमें एंटलर के जगह हॉर्न पाया जाता है। जो ये हॉर्न होते हैं, इसका शेडिंग नहीं होता है, ये परमानेंट होते हैं। और ब्लैक बक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान इत्यादि में पाए जाते हैं। मैदानी इलाके में ज़्यादा पाए जाते हैं ये, और ग्रासलैंड्स में रहना इनको ज़्यादा पसंद है, जहाँ पानी की उपलब्धता हो। बिहार में ब्लैक बक जो है बक्सर, आरा इत्यादि रेसिडेंशियल इलाके में भी, ग्रामीण इलाके में जहाँ खेती ज़्यादा है, वहाँ ये शुरू से रहते आए हैं और वहाँ के लोग इसका संरक्षण में योगदान भी करते हैं। पटना जू में खाने में भूसा और सीजनल ग्रासेस इत्यादि और ट्विक्स, लीफ ट्विक्स इत्यादि दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, जो मेल होते हैं उनका कलर एडल्ट मेल का ब्राउन होता है और नीचे के भाग में ये वाइट होते हैं, जबकि जो फीमेल होती हैं उनका अपर का हिस्सा येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का, और नीचे जो है वो वाइट होता है। काफ़ी तेज़ी से इनकी जनसंख्या बढ़ती है। पटना जू में भी काफ़ी इनकी संख्या है और इन्हें एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम दूसरे जू को भी देते हैं। नीलगाय एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर है जो भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली मृग जातियों में सबसे बड़ी है। मादा नीलगाय का रंग मटमैला या भूरा होता है, जबकि नर का रंग नीलापन लिए होता है। नीलगाय दिवाचर यानी दिन में चलने फिरने वाला प्राणी है। ये घास और झाड़ियों के पत्ते के शौकीन होते हैं, पर ये किसान के फसलों पर भी धावा बोलते हैं। इसलिए जानवर खुले घास के मैदानों में भी निवास करते हैं। ये एक शाकाहारी प्राणी है। इसका मुख्य भोजन घास फूस ही है, लेकिन ये फल फूल भी खाते हैं।
नर 4 सालों में और मादा 2 से 3 सालों में प्रजनन योग्य हो जाती है। 245 से 277 दिनों के गर्भावस्था के बाद मादा नीलगाय बच्चे को जन्म देती है। बच्चों की संख्या 1 से 2 तक हो सकती है। बच्चा जन्म के कुछ ही समय बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। नर नीलगाय मादा से शरीर और वजन में ज्यादा होता है। नर का वजन करीब 200 से 240 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा का वजन 150 से 200 किलोग्राम तक होता है। नर नीलगाय 130 से 150 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि मादा नीलगाय 100 से 130 सेंटीमीटर लंबी होती है। जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है, इसे अंग्रेजी में बुलबुल भी कहा जाता है और हिंदी में नीलगाय कहा जाता है। आज के बदलते परिवेश में ये पूरे जंगल में तो मिलते ही हैं, जंगल के अलावे कृषि वाले जगह पे, खेती बाड़ी जहाँ होती है उस जगह पे भी पाए जाते हैं। ये नीलगाय जो हैं भारतीय अनुसूची में शेड्यूल के 3 के प्राणी हैं और ये काफ़ी फास्ट ब्रीडर हैं। जंगल में बाघ इनका बहुत चाव से शिकार करके खाते हैं और एक मुख्य प्रजाति है जंगल में जो बाघों की उपस्थिति को भी दर्शाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके रख रखाव के लिए ये एक शेड बनाया गया है, छाया है जहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। मुख्य रूप से इनके आहार में घास, पत्ते, फल, दाने इत्यादि होते हैं। यहाँ पे हम लोग इनको डियर मेस भी देते हैं, स्वच्छ पानी भी प्रदान किया जाता है और स्वास्थ्य की बराबर देखभाल होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में नीलगाय और काले हिरण अपनी खूबसूरती के कारण दर्शकों को बेहद पसंद हैं। यहां आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर आता है और इन्हें देखता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर
तैयारी से, आगे कदम बढ़ाना है डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।